प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल की वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर दी थी। आज 8.3 शुरू करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 अगर बहुत अच्छी तरह जिस बच्चे ने कर ली, वो 8.3 को खुद कर लेगा। इतनी आसान है, ठीक है। जो काम करवाऊँ उसे बहुत अच्छी तरह करें बेटा। एक मैंने आपको टेबल बताई थी कि जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेन, कोसिकेन की 0 से 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू निकाली थी हमने। बेटा वो टेबल की वैल्यू है ना, सिर्फ उन्हीं का यूज होगा इस पूरी एक्सरसाइज में। बहुत आसान है। जिस बच्चे ने टेबल सीख ली अच्छी बात है, जिस बच्चे ने टेबल ना बनानी सीखी है वो सीख लें बेटा। खुद एक दो बार घर प्रैक्टिस करें उसकी, और वो वैल्यू है ना सारी याद करके एक बार लिख के देखें और उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह तैयार करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें बच्चों। मैं एक बार टेबल लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सारा सब कुछ है ना, जो भी क्वेश्चन है वो सारे उसी पे बेस हैं। ठीक है बेटा, शुरू कर देता हूँ। वैल्यू बेटा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। बेटा मैंने ये कहा था इसे 0 लिख लें, इसे 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर दें। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये बेटा सिंपल एक ट्रिक है कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और इन सब का रूट ले लें, उससे मेरे पास उन सब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? कैसे आएगी देखो, सब का क्या लेना है, रूट ले लें। यहाँ तक क्लियर बच्चों? बेटा सबसे पहले लेके चल रहा हूँ साइन थीटा। साइन थीटा 0 पे क्या होगा, 0 अपॉन कोई वैल्यू हो 1 2 3 4 तो 0 ही रहता है बच्चों। क्लियर ना? 1 का अनरूट बेटा 1 और 4 का क्या रहेगा 2। क्लियर अच्छी तरह? ठीक है बेटा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कैंसिल कर दें। 1 का रूट 1 और यहाँ नीचे 2 का रूट क्या रहेगा, रूट 2। ठीक है बेटा। इसके बाद √3 ऊपर ऐसे का ऐसा और 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है बेटा। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल, 1 का रूट क्या रहेगा, 1। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोस थीटा लेके चलो ना बेटा, इसका उल्टा ले लें। यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ सेम 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है। अब टेन थीटा ले लें। एक्चुअल में टेन थीटा होता क्या है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बेसिक की जो वीडियो करवाई थी ना, उसमें बातें बहुत अच्छी तरह बताई थी। किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो 1% भी, तो बेटा ये देख लेना एक बार। ठीक है। टेन क्या रहेगा, साइन अपॉन कोस। साइन को कोस से भाग कर दें, 0/1 तो 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों। साइन बाई कोस, इसको इससे भाग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। इसको इससे भाग करूंगा तो सेम टर्म है, एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचेगा 1। इसको इससे भाग करूंगा तो 2 से 2 तो कैंसिल, क्या बचेगा √3/1 तो √3। इसको इससे भाग करूंगा 1/0, क्या रहेगा बच्चों, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चों। शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही होगी यहाँ तक। उसके बाद कोट थीटा ले लिया बेटा, ये टर्म यहाँ ले आओ, नॉट डिफाइन। ये यहाँ ले लिया √3, ये यहाँ सेम 1, ये यहाँ ले लिया 1/√3 और ये यहाँ ले लिया 0। क्या आ गया, साइन कोस टेन कोट। सीकेन और निकाल दो बच्चों। बेटा सीकेन थीटा क्या रहता है, एक्चुअल में सीकेन थीटा है 1/कोस थीटा। ठीक है बेटा। बेटा अगर स्पीड तेज वगैरह लगे तो बता दिया करो, कोई बात नहीं, थोड़ी धीरे पढ़ा दूंगा। जैसा आपको अच्छा समझ में आए बेटा वैसे लेके चलेंगे, क्योंकि मेन काम है ना वो आपको समझाना अच्छी तरह। कल एक बच्चे का कमेंट शायद उसने कहा था, सर थोड़ा सा धीरे कर दो। तो बेटा अगर लगे ना कोई भी दिक्कत वगैरह तो बता दिया करो, जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे पता भी कैसे चलेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत लगे 1% भी, तेज़ धीरे बता दिया करो, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारा मेन काम ये है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए बेटा। सीकेन थीटा का फॉर्मूला है 1/कोस थीटा, यानी कोस थीटा का उल्टा। कोस नीचे ले आए, 1 अपॉन कर दें कोस। कोस का उल्टा करूँगा तो 1/1 तो 1 ही रहेगा।
इसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। समझ गए ना। इसका उल्टा करूँगा तो √2/1 तो √2, इसका करूँगा तो 2/1 2, इसका उल्टा करूँगा जिससे कुछ ना हो ना तो 1 मान लिया करो। 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है, अब पहुँच जाए कोसेकेंट थीटा। ये बेटा नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये यहाँ सेम, ये यहाँ आ जाएगा 2/√3 और ये यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, शायद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी यहाँ तक। बेटा अब क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर ही बेस है सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री इक्वल प्रूफ करना है sin 60 डिग्री। करें बेटा, पूरा ध्यान दें। 2 tan 30 की वैल्यू बता दो क्या है। tan 30 है हमारे पास 1/√3, इसकी वैल्यू पुट कर दें 1/√3। 1 + tan 30 की वैल्यू अभी निकाली है 1/√3, इसका स्केयर तो ऊपर स्केयर कर दें बच्चों। इस तरफ sin 60 की वैल्यू साइन ये रहा 60 डिग्री ये है, sin 60 की √3/2 यहाँ लिख दें बच्चों। अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, ऊपर तो 2/√3 है ही, ये रहा, नीचे 1 + 1/√3 का स्केयर 3 = √3/2। अच्छी तरह क्लियर। ऊपर 2/√3, नीचे एलसीएम ले लें 3, ऊपर 3 जाएगा 3 + 1 4, इस तरफ √3/2। ठीक है बेटा, इसे सोल्व कर रहा हूँ। क्या है ये 2/√3, इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो चेंज हो जाएगा ना, 4/3 किस में चेंज हो जाएगा 3/4। ठीक है बेटा, किसके इक्वल प्रूफ करना है √3/2। ठीक है बेटा, 2 दूनी 4 और √3 3 तो ऊपर √3 बच जाएगा ना, √3/2 = √3/2। हैंस ये समझ में आ गया ना। यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर हाफ, तो ऊपर 3 की हाफ बच जाएगा। ये 2 ऐसे का ऐसा, ये इस तरफ सेम। हैंस लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। बेटा शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएं। बेटा फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे आ जाएं। क्या है सेकंड पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री = tan 60 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री = tan 60 डिग्री। tan 30 की वैल्यू बता दें बच्चों। ये tan है, 30 डिग्री पे tan क्या है 1/√3, तो इसकी जगह लिख दें 1/√3 अपॉन 1 - tan² 30 क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3 का स्केयर = tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या है बच्चों। बेटा क्वेश्चन पहले वाले जैसा ही है, इसमें यहाँ प्लस था, इसमें माइनस, बाकी सेम है। 2 tan 30 की वैल्यू पुट कर दी, tan 30 की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, स्केयर था स्केयर लिख दिया, tan 60। ये बच्चों tan 60 डिग्री पे tan क्या है √3, तो इस तरफ क्या लिखे √3। ठीक है बेटा, 2/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्केयर 3 = √3। ठीक है बेटा, ये सेम लिखें 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम ले लें। 3 एलसीएम लूँगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ √3। शायद अच्छी तरह क्लियर। 2/√3 अपॉन 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/2। समझ गए ना। इस = √3, 2 से 2 कैंसिल,
बेटा 3/√3, यहाँ 3 पावर 1, रूट का मतलब पावर हाफ, तो ऊपर हाफ बच जाएगी ना, √3 इज इक्वल टू √3, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर, आसान है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करके सोल्व कर दें। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं बच्चों, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या है बेटा थर्ड पार्ट? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। बेटा 0 के इक्वल प्रूफ करना है, करें, पूरा ध्यान दें। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस बेटा 10 45 की वैल्यू ये है, क्या है 1, ठीक है ना, तो यहाँ 1 रख दें। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1, ठीक है बेटा। 1 माइनस 1 ऊपर 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन 2 क्या रहेगी 0, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है, आसान है ना बिल्कुल। बेटा टेबल अच्छी तरह याद कर लें। फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंदी थी, उसे धीरे धीरे इसीलिए करवाया था ताकि आपकी टिक्नोमेट्री बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए। जिस बच्चे ने फर्स्ट एक्सरसाइज साथ साथ बहुत अच्छी तरह तैयार कर ली ना बेटा, आप 10th की छोड़ो 11th की टिक्नोमेट्री में भी कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। जिस बच्चे ने ना की होना हो तो बेटा कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं। बेटा फर्स्ट के तीनों पार्ट हो चुके हैं, सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं। क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट? साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कोस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, कह रहा है एवलेट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। बच्चों ध्यान दें अच्छी तरह। बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या है? ये साइन थीटा 60 डिग्री ये रहा, कितनी है √3/2, यहाँ पुट कर दें √3/2। कोस 30, कोस ये रहा 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है √3/2 प्लस साइन 30, साइन की 30 पे वैल्यू बच्चों 1/2, लिख दें बच्चों 1/2। बेटा कोस 60, कोस की वैल्यू 60 डिग्री पे है 1/2, लिख दें 1/2। √3 क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 अपॉन 2 दूनी 4। बेटा 4 एलसीएम लिया, ऊपर 3 प्लस 1 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 1, आंसर। इसका एक मेथड और भी है, देखो वो भी समझाऊं, ध्यान देना अच्छी तरह, रटना मत कुछ भी। मैंने शायद कल की वीडियो में तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी, कहा था बच्चों नोट भी कर लेना। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही बताया था ना बेटा। साइन ए प्लस बी का बताया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या करूं बच्चों, ये फॉर्मूला इसे देखें एक बार, यहाँ लिख रहा हूँ साइन 30 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, साइन ए प्लस बी, यहाँ ए की जगह क्या है 60 डिग्री प्लस बी की जगह क्या है 30 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 30। साइन 60 प्लस 30 क्या रहेगा बेटा, 60 और 30 90, कितना साइन 90, और साइन की 90 के ऊपर वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितनी रहेगी वैल्यू 1। इस मेथड से करें या इससे करें, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। वैसे ही फॉर्मूला भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। 11th 12th बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को अभी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है ना, आगे दिक्कत नहीं रहेगी बेटा बिल्कुल भी। शायद बेटा समझ में आ गया होगा। बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट ये है 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर देख लूँ, 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45। बेटा इसकी वैल्यू बताओ, ध्यान दें। 4 ऐसे का ऐसा, साइन 30 की वैल्यू बताओ। साइन थीटा 30 डिग्री पे है 1/2, इसकी जगह लिखे 1/2 इसका स्क्वायर 2। कोस 60 डिग्री पे वैल्यू है बच्चों कितनी, 1/2, तो लिखें 1/2, इसका ऊपर क्या है बच्चों, स्क्वायर माइनस टेन 45, टेन थीटा की 45 के ऊपर वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो इसकी जगह लिखें 1, इसका साथ लिख दें स्क्वायर। शायद अच्छी तरह क्लियर। 4 ऐसे का ऐसा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 क्लियर, प्लस 2, यहाँ 1/2 का स्क्वायर बच्चों 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। 4 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या आया 1/2। कौन सा है बेटा ये, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है 1/2, सही है बच्चों, यही है। बेटा साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी, कोस 60 की पुट कर दी यहाँ से देख के, ठीक है ना। स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये प्लस का 1 प्लस का 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, जो भी आए आंसर। आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुँच जाएं, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है बेटा। सेकंड का थर्ड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान देना। 2 साइन 1045, 1045 10 ये रहा 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या है 1, तो 10 45 की वैल्यू 1, यहाँ ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर कर दें, प्लस कोस 30 की वैल्यू बताएं। कोस 30 पे वैल्यू है √3/2, इसका क्या रहेगा स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू है √3/2। ठीक है बच्चों, 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस √3 का स्क्वायर। बेटा ये तो प्लस माइनस वैसे ही कैंसिल हो रहा है ना, क्यों लिख रहे हो, रहने तो। ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर, ये माइनस √3/2 का स्क्वायर, बच्चों इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 2 आंसर, बस आ गया। इस तरह क्लियर ना, कुछ नहीं करना। 10 45 की वैल्यू पुट कर दी, कोस 30 की पुट कर दी, साइन 60 की, ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल। यहाँ क्या आया 2, तो 2 ये आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट आंसर आया 2। उसके बाद पहुँच जाए बच्चों सेकंड का फोर्थ पार्ट। क्या है बेटा फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेन 60 डिग्री अपॉन सीकेन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। करें बच्चों, पूरा ध्यान देना बेटा। साइन 30 की वैल्यू ये है बच्चों 1/2, रख दें 1/2। tan 45, ये tan बच्चों 45 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या है 1। कोसिकेन 60, ये कोसिकेन है बच्चों 60 डिग्री पे वैल्यू 2/√3। सीकेन 30, सीकेन की 30 पे वैल्यू 2/√3। कोस 60 डिग्री, कोस की 60 डिग्री पे वैल्यू 1/2। कोट 45 डिग्री, कोट 45 के ऊपर वैल्यू 1 +1। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद।
सीकैन की वैल्यू पुट कर दी, टेन की, कोसिकैन, सब की वैल्यू टेबल से देख के मैंने यहाँ पुट कर दी और कुछ नहीं किया। बेटा ऐसा करें, एलसीएम ले लें। क्या ले लो? एलसीएम। 2√3 है यहाँ, ले लें। तो यहाँ क्या चले जाएगा? √3। एलसीएम लेना आता है ना, प्लस नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लें। 1 को डिवाइड करूँगा तो 2√3 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√3। यहाँ √3 पहले से है तो 2, 2 दूनी 4। नीचे भी एलसीएम ले लिया 2√3। ठीक है बेटा, ये √3 तो ऐसे का ऐसा, तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 क्या बचेगा? √3, प्लस नीचे 1 मान लें तो 2√3। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? इससे ये कैंसिल, 2√3 प्लस √3, 3√3 -4 अपॉन बच्चों 2√3 प्लस 1√3 तो 3√3 प्लस 4। बेटा ये आ गया आंसर। एक बार आंसर देख रहा हूँ क्या दे रखा है। ये था सेकंड का बच्चों फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट बेटा ये दे रखा है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये है आंसर। बेटा इसका रेशलाइजेशन का रखा होगा, एक बार लो रेशलाइजेशन कर देता हूँ, पूरा ध्यान देना। नीचे रूट जब भी होना तो रेशलाइजेशन कर दो। 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। बेटा 3√3 -4 से मल्टीप्लाई, 3√3 -4 से डिवाइड। देखो बच्चों ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा, यहाँ ऊपर सोल्व कर देता हूँ। यहाँ आ रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, 3√3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 ती 27 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों 4 चौक 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 3√3 और b की जगह 4। ये बात समझ में आई या नहीं? बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 ती 27 माइनस 4 चौक 16। ध्यान दें बच्चों 27 और 16, 6 6 12 1 13 को ती असल पाई 1 2 3 और 1 4, 43 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 √3 अपॉन 27 में से 16 गए तो बच्चों 7 में से 6 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। यही है बच्चों आंसर। समझ में आया ना? अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना? वैल्यू पुट कर दें सब की, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद बच्चों लास्ट में रेशलाइजेशन कर देना, बस। क्लियर ना? अब पहुंच गए बेटा सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्या है सेकंड का फिफ्थ पार्ट? कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेन 30 डिग्री प्लस कोसिकेन 30 डिग्री। कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेन 30 डिग्री प्लस कोसिकेन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू बताओ बच्चों। देखो बेटा सबसे पहले कोस 45 बताओ। ये कोस 45 के ऊपर वैल्यू क्या रहेगी? 1/√2। सीकेन 30, सीकेन की 30 डिग्री पे वैल्यू 2/√3 प्लस कोसिकेन 30, कोसिकेन की 30 पे वैल्यू बच्चों 2। ठीक है बेटा, ऊपर 1/√2, नीचे √3 एलसीएम, ऊपर 2 प्लस ये √3 ऊपर चला जाएगा 2√3। अच्छी तरह क्लियर ना? क्या लिखे इसे? 1/√2 ऊपर ले जाओ √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। अच्छी तरह क्लियर बेटा? अच्छा, नीचे रूट हटाना है ना, सबसे पहले √2 का ही कर देते हैं बेटा। क्या करूं? 1/√2 है ना, इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, √2 से डिवाइड। पहला काम तो कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसका कर दो। √3 है, इसमें से 2 तो बाहर ले लो ना, ले लिया,
तो 1 प्लस रूट 3 है, इसको 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस रूट 3 से डिवाइड। ये बताओ समझ में आया नहीं? ये 1/√2 था तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ऊपर √3 ऐसे का ऐसा, नीचे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस √3 से बच्चों डिवाइड। ठीक है ना बेटा? ऊपर तो √2, नीचे √2 क्या हो जाएगा 2, ऊपर बच्चों √3 इंटू 1 माइनस √3, नीचे 2 इंटू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होगा बच्चों a² माइनस b²। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर बच्चों 3। ठीक है ना बेटा? ऊपर दोनों रूट की टर्म है तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6, √6 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 2 दूनी 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 को -2 से गुणा करूंगा तो बच्चों -8। बेटा यही आंसर आ गया। एक बार आंसर देख लेता हूँ। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3√2 माइनस √6/8, यही है बच्चों। इसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करवा रखी है, समझ गए ना? क्या कर दिया? -6 की इससे अंदर मल्टीप्लाई करवा दी। एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1 से करूँगा तो -√6, ये माइनस माइनस प्लस, 6 की 3 से करूँगा ना, रूट है तो 6 तिया 18, √18 अपॉन 8। बेटा -√6, 18 को क्या लिख सकता हूँ? 9 दूनी 18, 3√2 लिख दें बच्चों, पता होगा ना, अपॉन 8। कैसे लिखते हैं? देखो 18 है ना, इसे ऐसे लिखा करो, 2 नीम 18, 3 तिया 9। ठीक है ना? रूट है तो 2 के जोड़े बना दें बच्चों, ये तो 3 हो गया और ये क्या रह जाएगा √2, तो इसे क्या लिख दूं? 3√2। क्लियर ना? आंसर इतना छोड़ देते ना तो भी बिल्कुल ठीक था। √6 हमने कॉमन रख लिया था, 100% सही है बच्चों। एक स्टेप और करना चाहो अंदर मल्टीप्लाई करवा के तो कर दो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर बेटा? समझ में आ गया ना अच्छी तरह? फिफ्थ पार्ट कर दिया, किसका? सेकंड का। अब बच्चों कौन सा पार्ट करेंगे? सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट पे ध्यान दे बेटा, ये है सिक्स्थ पार्ट। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ध्यान दे बेटा, 5 cos 60 की वैल्यू है 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिखूं? 1/2 का स्क्वायर। secant 30 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। बेटा एंगल दोनों का सेम है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या रहेगा? 1, तो इसकी वैल्यू 1 आनी है। ठीक है ना? अगर आप पुट करके देखेंगे ना तो भी 1 ही आएगी। sin 30 बताना क्या है? sin 30 1/2, ऊपर स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, बीच में प्लस। cos 30 बताना, cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर है ना, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 एलसीएम 1 + 3 4/4 1। ठीक है ना? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा। अगर दोनों एंगल सेम हैं, sin² प्लस cos² क्या हो जाएगा? 1। फॉर्मूला है, बताया हुआ है बेटा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया डायरेक्ट। 5 बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। अगले स्टेप में ये करें बच्चों, 4 तिया 12 एलसीएम ले लें, 5 तिया 15 प्लस 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस नीचे 1 मान लें, एलसीएम लूँगा तो 12 ऐसे का ऐसा।
बेटा 5 और 4 9, 6 और 1 7, -12 अपॉन 12। 9 में से 2 गए तो बच्चों 7, 7 में से 1 गया तो 6 अपॉन 12, 67/12। बच्चों आंसर 67, बेटा यही आंसर है। अच्छी तरह समझ में आया ना बेटा। क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट भी कर दिया। आज यहाँ तक का काम करें, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, पूरा काम फिर नोटबुक में करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करो। बेटा ये टेबल है, इसे बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। मैं जब भी पूछूं तुमसे sin 30, cos 30, tan 60, secant 60, secant 1 यानी 90, कुछ भी पूछूं तुरंत बता दो आप। अगर आपने 0 से 90 तक की वैल्यू याद कर ली तो आगे आपको वैल्यू सिखा दूंगा। 90 से 180, 180 से 270, 360, कुछ भी हो एनीवन, लेकिन आपको सिर्फ ये तो एक बार बेटा याद कर लेना। वैसे याद ना हो तो टेबल बना के सीख लेना, बनानी सिखा दी, रटो ना तो बिल्कुल भी। क्लियर ना? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें बेटा, अच्छी मेहनत किया करो, ठीक है ना। यहाँ तक का ही काम करना, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।